Now come to the next example. Consider a new flip-flop Mn whose state transition diagram is given below. If Mn flip-flop is realized using JK flip-flop, what is the expression for J and K is? नाउ मैं अगेन सजेस्ट करूंगा वीडियो को इस स्टेप पर पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो। नाउ जैसा कि हम ऑलरेडी इतने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ चुके हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हम किससे बनाते थे? टेबल से, है ना। मतलब अगर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम गिवन हो तो टेबल बनाई जा सकती है ना। अब अगर बात करें जस्ट इससे प्रीवियस एग्जांपल में आपको टेबल गिवन थी, टेबल से आपने शॉर्टकट जेके का अप्लाई कर दिया, है ना। अगर मैं ऐसा ही कुछ टेबल बना दूं तो उसके बाद का प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चन जैसे शॉर्टकट के थ्रू हो जाएगा। नाउ मेरा नेक्स्ट टारगेट है टेबल बनाना। किससे? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से। तो अभी तक अपन हर हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले थे कि टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम। पहली बार हमको यह जरूरत पड़ी कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से टेबल कैसे बनती है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। इनपुट इज Mn, अच्छा Mn। नाउ व्हाट इज Q नेक्स्ट? अब आप एक टेबल को ऑब्जर्व करो। Q इज 0 है, जब मैं 0 0 दूं तो 0 पे ही रहूंगा, और अगर मैं 1 पे हूं और 0 0 दूंगा तो 1 पे ही रहूंगा। मतलब 0 0 पे 0 से 0 पे और 1 से 1 पे रहूंगा। मतलब मैं जो था वही रहूंगा। दैट इज नथिंग बट Q। Q नेक्स्ट विल बी Q ओनली, है ना। 0 1 1 0 1 1। नो, अब सुनिएगा 0 1 0 1 कहां है? ये रहा, यहां ये रहा। 0 1 जब Mn इनपुट मिलेगा, 0 से मैं 1 पे चला जाऊंगा, और 1 पे था तो मैं 0 पे आ जाऊंगा। अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा हूं? टॉगलिंग ना। 0 से 1 और 1 से 0। तो Q बार जब मैं 0 से 0 1 Mn है तब। अच्छा ठीक है। 1 0 1 0 की भी कहानी ऐसी ही है। तो अगेन Q बार, है ना। 1 1 0 पे हूं और 0 पे ही रहूंगा, 1 पे हूं और 1 पे ही रहूंगा। जब मेरे को 1 1 इनपुट मिलेगा या Mn की वैल्यू 1 1 होगी, तो ये भी क्या है आपका? Q। क्लियर? ये अब आप ऑब्जर्व करें तो आपकी कौन सी टेबल है, कौन सा फॉर्म आ गया? प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। अब आप खुद जानते हैं शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए J और K Q कब देते हैं? जब दोनों 0 होते हैं। Q बार कब देते हैं? जब दोनों 1 होते हैं। Q बार कब देते हैं? जब दोनों 1 होते हैं। Q कब देते हैं? जब दोनों 0 होते हैं, है या ना। नाउ गेट द एक्सप्रेशन फॉर J। J के लिए एक्सप्रेशन क्या है? इट इज नथिंग बट XOR। किसका? M और N का। M XOR N। K का लिए क्या है? सेम J M XOR N, M XOR N, है या ना। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन, ये और इससे जस्ट प्रीवियस वन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि अभी तक अपन सिर्फ फ्लो में फ्लिप फ्लॉप पढ़ते आ रहे हैं। उसके साथ साथ हमने फ्लिप फ्लॉप इंटर कन्वर्जन पढ़ा जो कि स्टैंडर्ड फ्लिप फ्लॉप्स थे। लेकिन अगर कोई सही में
तबीयत से अगर टफ पेपर बनाना चाहे और इस टॉपिक पे तसल्ली से बैठे तो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। मतलब फ्लिप फ्लॉप इंटर कन्वर्जन पे इस तरीके के वेरिएशंस पॉसिबल है ना। और आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि आपको किस वे में चीजों को पढ़ना है, याद रखना है। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन स्टेटमेंट तो आपको ऑलवेज याद होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जेके फ्लिप फ्लॉप की टेबल याद करके बैठ जाएं तो आप भूल जाएंगे। एग्जाम में अगर ऐसी नौबत आती है, जिसके चांस कम है, अगर आती भी है, 1 मिनट लगेगा टेबल बनाने और एक्साइटेशन टेबल को फॉर्म करने में, 1 से 1.25 मिनट। उसके लिए इतनी चीजें याद करना हो, प्रेशर में पता चला 0 की बजाय 5 हो गया, तुम्हारी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। इज देयर एनी डाउट?